Hello students, today we will learn about chapter first from the second part of your SST book, and the name of your chapter first is India Climatic Condition. Let's start the chapter from difference between weather and climate. बेटे वेदर की बात करें हम तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान में वहाँ की सनशाइन, विंड, रेनफॉल और टेम्परेचर की जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है एक पर्टिकुलर समय के लिए, वो वहाँ का वेदर कहलाता है। जैसे आप एक दिन का ही अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो कई बार दिन में आपको बिल्कुल क्लियर वहाँ मौसम दिखाई देता है, फिर कुछ समय बाद बादल छा जाते हैं, फिर कुछ समय बाद भारी वर्षा भी हो जाती है कई बार। तो ये क्या है, ये आपका वहाँ की जो कंडीशन है विंड, रेनफॉल और टेम्परेचर की, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद चेंज हो रही है, तो वो आपका वेदर कहलाता है। एंड अब क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट होता है ये सारी कंडीशन जो मैंने बताई, लाइक सनशाइन, विंड, रेन, टेम्परेचर, जब ये आपकी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल हो जाती हैं तो वो आपकी क्लाइमेट कहलाता है। Now we'll learn about the factors that affect the climate of a particular place and also the factor that help us to determine the climate of a particular place। तो बेटे क्लाइमेट डिटर्मिनेशन की बात करें तो लोकेशन, वहाँ का तापमान, होने वाली वहाँ जो वर्षा है वो, और वहाँ की जो हवाओं की डायरेक्शन है, वो हमें क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में बहुत मदद करते हैं। अगर हम लोकेशन का एग्जांपल लें तो अगर लोकेशन की बात करें तो जो आपकी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपका कूल होगा एज कम्पेयर टू प्लेन और डेजर्ट्स एरिया। दूसरी साइड अगर हम रेनफॉल की बात करें तो जो एरिया हैवी रेनफॉल के अंडर आते हैं वहाँ का क्लाइमेट आपको मॉइस्ट क्लाइमेट मिलेगा, नमी भरा। और सी कोस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट आपको मॉडरेट मिलेगा, यानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड और ना ही बहुत अधिक गर्मी। अगर विंड्स की बात करें तो जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं वो रेनफॉल का रीजन बनती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन आवर लाइफ, कि हमारे लाइफ स्टाइल पे क्लाइमेट का क्या प्रभाव होता है। तो बेटे अगर ड्रेसिंग स्टाइल की बात करें हम तो वो एरिया जो स्नोफॉल के अंदर आते हैं, जहाँ भारी बर्फबारी होती है यानी अधिक ठंड होती है, तो वहाँ लोग ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स पहनना, वार्म क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडरेट एरिया क्लाइमेटिक एरियाज लाइक सी कोस्ट एरिया, तो वहाँ के लोग जो हैं बेटे वो नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, यानी वुलन क्लोथ्स का यूज़ नहीं करते। अब जो एरियाज बहुत ज़्यादा हीट के अंदर आते हैं, हॉट एरियाज होते हैं, उन एरियाज की अगर हम बात करें ड्रेसिंग स्टाइल की तो वो लोग कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ताकि उनको थोड़ा प्लेजेंट फील हो। अब हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्लेन एरियाज में आपको फ्लैट रूफ हाउस मिलेंगे और स्नोफॉल एरियाज में स्लोपिंग रूफ। सीजन्स यानी ऋतुएं, भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुओं का आगमन होता है बेटे, समर, विंटर और मानसून। लेकिन कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं जहां इन 3 मेजर ऋतुओं के अलावा 2 ऋतुएं ऐसी हैं जिनका आगमन वहां होता है, लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। नाउ विल टेक द डिटेल्स अबाउट दिस सीजन इन ब्रीफ। समर की बात करें तो बेटे जब आपका तापमान बढ़ना शुरू होता है तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, जो कि 15 मार्च से लेकर लास्ट आपकी जून के एंड तक चलता है। अब क्लाइमेट की बात करें समर में तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ का क्लाइमेट प्लेजेंट होता है, पठारी यानी प्लेट्यू एरिया का क्लाइमेट हॉट मिलेगा। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। अब हम अगर प्लेन और डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ आपको गर्मी के मौसम में लूएं चलती मिलेंगी, यानी बहुत ज़्यादा सूखा और गर्म हवाएं। अब आसाम और वेस्ट बंगाल में जो समर में रेनफॉल होती है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से कर्नाटका और केरला के अंदर जो आपकी ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, गर्मी की ऋतु में, उसे मैंगो शॉवर के नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैंगो शॉवर। मॉनसून, इंडिया में मॉनसून आपका स्टार्ट होता है एंड ऑफ जून टू लास्ट ऑफ सितंबर, जून के लास्ट से सितंबर के लास्ट तक। और जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं आपकी वो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से बहना शुरू होती हैं और वो आपके हैवी रेनफॉल का कॉज बनती हैं क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है।
नाउ जो मॉनसून होता है वो आपका कोस्टल एरिया से, तटीय क्षेत्रों से स्टार्ट होता है जून के महीने में, और जुलाई के एंड तक ये लगभग आपकी कंट्री के सभी एरियाज़ को अपनी पकड़ में ले लेता है। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अकेला तमिलनाडु ऐसी जगह है जहां मॉनसून में बारिश ना होकर आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मंथ्स में वहां पर हैवी रेनफॉल होता है, यानी ऑटम यानी पतझड़। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पतझड़ ऋतु जो होती है इसके अंदर वृक्ष अपने पेड़ पौधे अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं, और जो आपका ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का जो सीजन है, वो आपके शरद ऋतु के आगमन की ओर संकेत करता है। और इस जो ऋतु में आपका क्लाइमेट होता है वो बहुत ही कूल और प्लीजेंट होता है। यानी सर्दी की ऋतु, जब तापमान गिरना शुरू होता है यानी टेम्परेचर लो होता है तो आपका सर्दी की ऋतु स्टार्ट हो जाती है, जो कि 15 नवंबर से लेकर जनवरी के लास्ट तक चलती है। सर्दी की ऋतु के दौरान रातें आपकी अधिक लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम। तटीय जो क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, वहाँ का क्लाइमेट प्लीजेंट होता है, जबकि माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फबारी और ठंडा क्लाइमेट होता है, लाइक कश्मीर और शिमला। और जो आपकी विंटर का मौसम है उस दौरान वेस्ट से जो आपकी कोल्ड हवाएं आती हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके माउंटेन एरिया में स्नोफॉल और प्लेन एरिया में ठंड का रीजन बनती है। नाउ द लास्ट एंड प्लीजेंट वन सीजन, दैट इज स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। बेटे, बसंत ऋतु का आगमन सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है बाकी ऋतुओं के कंपैरिजन में, जो कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के बीच में आती है। तापमान की बात करें तो इस समय आपका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और इस ऋतु में बहुत से पेड़ों पर सुंदर सुंदर नए फूल और पत्तियां आना शुरू होते हैं।